नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं EMRS वैकेंसी 2025। इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन लेके आए हैं और ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें आने वाली है। यानी 20 दिन गेम चेंजर क्लासेस चलेंगी। आज डे 3 है, क्लास 3 है, यानी इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके की हम प्लेलिस्ट लेके रहे हैं, एक सीरीज लेके आए जिसमें लेफ्ट असिस्टेंट जैसे ये सभी एग्ज़ाम, जैसे EMRS वैकेंसी 2025 की तरफ से होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा जैसे EMRS के लिए जीके के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जैसे लैब असिस्टेंट है, JSA है, हॉस्टल वार्डन है, फीमेल स्टाफ नर्स है, इसके लिए महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी 21 दिसंबर 2025 को जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं। ये हमारी 20 दिन गेम चेंजर क्लासेस चलेंगी। आज हमारे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यानी वित्त आयोग होता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो देखिए इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। यानी जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। तो देखिए ये हमारे लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी EMRS वैकेंसी 2025 के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आप अपनी नोटबुक में इसे ज़रूर नोट करिएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इंटरनल इंडिया पुस्तक किसने लिखी? देखिए पुस्तक से संबंधित 2023 में भी एक क्वेश्चन आया था और हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा है कि इंटरनल इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने, जयशंकर प्रसाद ने या फिर इंदिरा गांधी ने, या इसमें से कोई नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर है वो है इंटरनल इंडिया पुस्तक का लेखक है इंदिरा गांधी। तो देखिए इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक है इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 16 सितंबर या 14 सितंबर यानी या फिर 2 अक्टूबर? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी दिवस है वो 8 सितंबर को बनाया जाता है। यानी हिंदी दिवस है 8 सितंबर, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन से राज्य में है? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी वह कौन से राज्य में है? हरियाणा में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में है या फिर गुजरात में है? तो देखिए आपको बता दूं स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति है वो गुजरात में है। यानी ये एग्जाम में आ सकता है कि स्टैचू ऑफ मूर्ति कौन से राज्य में है, तो आपको बताना है ये गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कतर की मुद्रा का क्या नाम है? तो 2023 में मुद्रा से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है कि कतर की मुद्रा का क्या नाम है। तो देखिए मुद्रा से संबंधित एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कतर की मुद्रा का क्या नाम है? यूरो है, कयात है, डॉलर है या फिर रियाल है? तो देखिए कतर की मुद्रा का नाम है रियाल। आपको याद रख लेना कतर की मुद्रा का नाम है रियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा यहाँ पर एक फुल फॉर्म पूछी गई है, वो है GST का पूरा नाम क्या है? यानी GST का पूरा नाम क्या है वो बताना है। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या फिर कोई नहीं? देखिए ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स ये नहीं होगा, ग्रोथ एंड सेल टैक्स भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो GST का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना GST की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है पंक्तियों में, यहाँ पर आएगा पंक्तियों में मौजूदा हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? यानी पंक्तियों में जो हरा रंग होता है वह किस वर्णक के कारण होता है? जाइलम है, क्लोरोफिल है या फ्लोएम आएगा यहाँ पर
फ्लोएम है या उपरोक्त सभी। तो देखिए पंक्तियों में मौजूदा हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफिल, यानी पंक्तियों में हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई, यानी इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई, यानी इंडिया पुस्तक है 2020 ये किसके द्वारा लिखी गई है, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या राजनाथ सिंह। तो देखिए इसका राइट आंसर है इंडिया पुस्तक 2020 के जो लेखक है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 पुस्तक लिखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वह साइंस से संबंधित है। आपको बता दूं साइंस के 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे, यानी टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन साइंस से ही होंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, यानी यहाँ पर यह पूछा गया है कि मानव शरीर है उसकी सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइए। टिबिया है, रेडियस है, अल्ना है या फिर फीमर है। तो देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो है फीमर। ये आपको याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर है फीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वह महिला से संबंधित है। जैसे इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, यानी एक नदी है इंग्लिश चैनल उसको तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताना है। आरती शाह है, सानिया मिर्जा है या फिर किरण बेदी है या फिर शिवानी है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है आरती शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिए। चलिए साइंस से संबंधित एक अगला क्वेश्चन आया है, नमक का सूत्र बताइए, यानी नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। NaCl, HCl, H2O या फिर Na2CO3। तो देखिए नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। आपको जरूर याद रख लेना, NaCl रासायनिक नाम है किसका है, नमक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वह वर्तमान समय में भारत का वित्त मंत्री कौन है, यानी करंट अफेयर से है कि भारत में वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है। सरोजिनी नायडू है, कमला भाटी है, निर्मला सीतारमण है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं वर्तमान समय में हमारा वित्त मंत्री है वह है निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। यह क्वेश्चन भी करंट अफेयर से संबंधित है, यानी वर्तमान में भारत का रक्षा मंत्री कौन है। नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, रामविलास पासवान है या फिर राजनाथ सिंह है। तो आपको बता दूं वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री है उनका नाम है राजनाथ सिंह। तो वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री है वो है राजनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव हृदय की धड़कन प्रति दर कितनी होती है, यानी मानव हृदय है उसकी धड़कन दर बतानी है। 15 प्रति मिनट, यानी 72 प्रति मिनट, 80 प्रति मिनट, 75 प्रति मिनट या फिर 90 प्रति मिनट। ये बताना है कि 1 मिनट में मानव हृदय की धड़कन कितनी होती है, तो वो है 72 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में मानव हृदय है उसकी धड़कन है उसका कंपन है वह 72 प्रति मिनट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वह भी साइंस से ही संबंधित है। मानव आँख में कौन सा लेंस होता है, तो आपको ये जरूर बताना है कि मानव आँख में कौन सा लेंस होता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना कि मानव आँख में कौन सा लेंस होता है। उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता दूं मानव आँख में उत्तल लेंस होता है। देखिए यहाँ पर 15 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के हमने आज करवाए हैं। आप अपनी बुक में नोटबुक में इसे बिल्कुल
निकल लेना। यानी ये मार्च 2025 में आने की पूरी संभावना है। 21 दिसंबर को आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।